और इधर 2 अप्रैल को बीजापुर में आपको याद होगा कि फोर्स ने 13 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। बंसल न्यूज की टीम अब उसी जगह यानी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हमारी कोशिश यहां पर फैक्ट तलाशने की थी। टीम ने यह पाया कि मुठभेड़ की जगह के पास मौजूद 5 गांवों में पूरी तरीके से अब सन्नाटा पसरा है। सिर्फ औरतें और छोटे बच्चे ही गांव में रह गए हैं। नौजवान लड़के और सारे मर्द गांव छोड़ चुके हैं और वो तभी लौटेंगे जब हालात बेहतर होंगे। इस मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने नक्सलियों को कैसे मात दी, देखिए बंसल न्यूज की खास रिपोर्ट। बीजापुर में फोर्स के जवानों को बड़ी सफलता मिली। इसके बाद कई सवाल उठने लाजमी थे कि ये जगह कौन सी है और ये मुठभेड़ कैसे हुई थी। हम इस वक्त नेंड्रा की पहाड़ी की चोटी पर हैं। बंसल न्यूज की टीम आज आपको बताएगी कि यह पूरा इलाका जो है, यहाँ फोर्स ने किस तरीके से घेरेबंदी की और जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है। देखिए, ये मैदानी इलाका है। गांव के लोग जो है वो इस तरीके के मैदान तैयार करते हैं ताकि वे उसमें खेती कर सकें। इसी जगह पर संभवतः नक्सलियों का और पुलिस का आमना सामना हुआ होगा। ये पेड़ की जो जड़ है, इसके नीचे एक बड़ा गड्ढा है। यहाँ पर 2 बुलेट्स हमको मिली हैं। हालांकि वो चली हुई बुलेट्स हैं, लेकिन ये बताती हैं कि यहाँ पर इस जगह पर जमकर फायरिंग हुई होगी, क्योंकि इसके अलावा बहुत ऐसी कम जगह है जहां बुलेट जो है वो खाली खोखे जो है शेल वो छोड़कर जवान गए हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि निश्चित तौर पर यहाँ हैवी फायरिंग हुई होगी और इस पेड़ की ओट लेके बचने का प्रयास जो है वो नक्सलियों के द्वारा किया गया होगा। और उसी उधेड़बुन में ये 2 बुलेट हैं, खाली शेल हैं कारतूस के, ये यहाँ रह गए। इसके अलावा यहाँ चप्पे चप्पे पर जो है वो मुठभेड़ के निशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं सोलर प्लेट जली हुई मिल रही है, तो कहीं कुछ और लैपटॉप जैसी एक चीज जो है उसका ऊपरी भाग जो है वो जला हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें जो हैं उसके रैपर्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ इस पूरे जंगली इलाके में आने के पहले जवान अपने साथ जो खाने पीने का सामान रखे होंगे वह उन्होंने उसका उपयोग किया है। हमारे साथी चेतन भी यहाँ हैं। उनके पास कुछ मेजर चीज है, वो उन्होंने कुछ ढूंढा है। उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ उनके फाइंडिंग्स में यहाँ क्या क्या चीज आई है। चेतन, ये बताइए, ये क्या आप देख रहे हैं? ये सोलर प्लेट है। नक्सली अमूमन ये सोलर प्लेट जो है वे अपने साथ लेकर घूमते हैं। मोबाइल चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्ज करना हो, उन सब चीजों को लेकर घूमते हैं। ये लगातार हम देखे रास्ते से, अभी हम आ रहे थे 2-3 जगह और पड़े थे, मैंने इससे गौर किया। ये छोटे छोटे प्लेट्स है, इनका काम मुझे यही समझ में आया कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए और लैपटॉप को चार्जिंग के लिए इसका यूज जरूर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरीके से जवानों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। चेतन, आप इस तरीके की कई मुठभेड़ें पहले कवर कर चुके हैं, आपका अनुभव क्या बोलता है? बिल्कुल रजत जी, देखिए जिस मेड़ के ऊपर हम खड़े हैं, इसके ऊपर नेंड्रा का ये पहाड़ की चोटी पर है, कुछ दूरी पे और ऊंचाई है थोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं या फोर्स नीचे तरफ से आई तो नक्सलियों ने ये जो मेड़ है इसकी आड़ लेकर यहाँ से फायरिंग की होगी। ये अंदाजा अपन यहाँ देखकर लगाया जा सकता है। पीछे पहाड़ भी है, उस साइड से दौड़ कर आए, चाहे पुलिस नीचे की तरफ से इन्हें इधर भगा रही थी। एक सवाल और बार बार उठ रहा है कि इस पूरे एरिया में माओवादियों ने काफी संख्या में लैंडमाइंस बिछा रखी हैं। कल जब बंसल न्यूज की टीम आ रही थी तो बीजापुर से लगे इलाके में फोर्स ने, सीआरपीएफ के लोगों ने हमको रोक दिया था, यह कह के कि सुरक्षा का सवाल है। अब ये आईडी लगी हुई है जगह जगह, जिसे डिमाइन अभी तक नहीं किया जा सका है। तो ये आईडीज का क्या चक्कर है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी फोर्स का मूवमेंट होता है, अमूमन ये जो पैदल जो ग्रामीण चलते हैं या पुलिस जो चलती है जंगलों में, पगडंडी जो रास्ता होता है, अमूमन उसी रास्ते में स्पाइक होल्स जो होते हैं उसे नक्सली वहां पर लगाते हैं। और आईडीज हमेशा जो पहाड़ी इलाके रहते हैं और पगडंडी वाले जैसे रास्ते से जो चलते हैं उसके आजू बाजू में स्पाइक होल्स और आईडी और टिफिन बम जैसे बड़े चीजों को लगाकर ये जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया जाता है। और कई दफा हमने देखा जवान जब लौटे मुतवंडी में भी जवान आईडी की चपेट में, और कई बार जो मवेशी होते हैं वे भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। रजत जी, ये पूरा एरिया जो है चेतन, ये मैदानी दिखाई दे रहा है। क्या गांव वालों ने इसे खेती के लिए तैयार किया था या फिर ये तालाब जैसा कुछ मतलब उसकी आकृति जो है उसी से मिलती जुलती दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए मेरे दाएं तरफ देखेंगे जहां पर गोलियों की पूरी निशान है पेड़ पे, राइट साइड पे जो हमारे पत्रकार खड़े, वहां पर उस पेड़
पेड़ पे एक छेद नुमा है। मेरा मानना ये है कि उस जगह से पानी का रिसाव, और ये जो है एक डबरी की तरह इसे तैयार किया गया। और साथ में यहाँ पर सब्जी भाजी ग्रामीण यहाँ लगाया करते हैं। हम देख सकते हैं इस बाड़ी के अंदर में कुछ ग्रामीणों ने टमाटर जैसे रोजमर्रा की चीजें हैं वे यहाँ पर लगाई हैं और इन्हें उपयोग किया जाता है। खासकर ऐसे इलाके में दूर तक ग्रामीण जब नहीं पहुंच पाते हैं तो ये स्वयं ही खुद ही अपनी खेती यहाँ पर करते हैं और अपने जीने खाने के लिए, यापन के लिए, ये सारी चीजें। लेकिन ये इलाका देखकर ऐसे लग रहा है पहाड़ बैक साइड पर और पूरे इलाके को यहाँ पर पानी के सोर्स के रूप में उपयोग किया जा रहा था। आदिवासी जो है सीमित संसाधनों के बीच में जीवन बिताने का जो है बहुत अच्छा फॉर्मूला जानता है। उसमें से एक इसे माना जा सकता है बारिश का पानी जो है वो न केवल यहाँ इकट्ठा होता है और उसे गर्मियों तक इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसे मेंटेन करने में भी काफी सुविधा मिलती है। इस तरीके की और भी कई चीजें आपको दिखाएंगे। इस पूरे इलाके में फोर्स जो है उसने जो डोमिनेशन किया है, उस डोमिनेशन का बेहतरीन उदाहरण इसे माना जा सकता है। जिस वक्त ये बंसल न्यूज की टीम जहां खड़ी है, ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी के ऊपरी का इलाका है और निश्चित तौर पर जवानों ने जब इस पूरे एरिया में माओवादियों के सुरक्षित समझे जाने वाले जोन में नक्सलियों को जब घेरा होगा तो निश्चित तौर पर यह बड़ा नुकसान संभावित था। इसी डर से नक्सली पीछे भागने लगे और जवान जो है उनका पीछा करते रहे। 8 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद 13 शव बरामद किए गए और उन बरामदगी के बाद फोर्स जो है वापस अब मुख्यालय पहुंच गई है और अगले ऑपरेशन की संभवतः तैयारी हो रही है। देखना है आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी कितने बड़ी मुठभेड़ें या बड़े ऑपरेशंस फोर्स की ओर से लॉन्च किए जाएंगे। कैमरा पर्सन योगेश के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, कोरचोली।